हेलो। तो ये मेरा ही जूनियर रेट का पेपर है जो 2021 में हुआ था। तो एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन तो जीएस के थे और 51 से लेके 150 तक, यानी कि 100 क्वेश्चन लैंग्वेज के थे। तो एक बार देख लेते हैं, मे भी हो सकता है आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन इससे मिल जाए यूपीटीजीटी में। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द कोर्स ऑफ सेंचुरी के कोर्स में इंग्लिश हैज बिल्ट अप, इंग्लिश ने बनाया है एक अनयूजुअल कैपेसिटी बनाई है। फॉर किसके लिए बनाई है? तो ये बनाई थी एसिमुलेटिंग आउटसाइड एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, द ट्राइब्स दैट गेव टू इंग्लैंड, वो ट्राइब जिसने इंग्लैंड को दी है ओल्ड इंग्लिश, वो कौन सी ट्राइब थी? तो वो थी जर्मेनिक इन्वेडर्स। वो जर्मेनिक इन्वेडर्स थे। यूज़ द करेक्ट रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द ब्लैंक, हमें करेक्ट रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है ब्लैंक में। दे हर्ट इन द प्ले ग्राउंड, दे के साथ क्या आएगा? देमसेल्फ। आपको पता है ही के साथ क्या आता है? हिमसेल्फ, सी के साथ हरसेल्फ और दे के साथ क्या आएगा? देमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर, नाउन कितने प्रकार के नाउन यूज़ हुए हैं इंग्लिश ग्रामर में? तो आपको अच्छे से पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 टाइप्स के, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी सेक्शन, कितने सेक्शन या फिर पार्ट्स आर देयर इन ई.एम. फोस्टर्स ए पैसेज टू इंडिया, जो ई.एम. फोस्टर का वर्क था ए पैसेज टू इंडिया, उसमें कितने सेक्शन या पार्ट्स थे ये बताना है। तो उसमें थे 3। ओके, नेक्स्ट, हु रोट द लाइन्स, ये लाइन किसने लिखी है? ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, ये लाइन किसकी है? ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ के ने जो लिखा था प्रलूड, उसकी लाइन है ये। इसमें वर्ड्सवर्थ क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? वो अपना जॉय और एक्साइटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑफ बीइंग अलाइव, जो हमें जिंदा होने पे महसूस होता है ना, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, समय के, और उसमें डिलाइट और ज़्यादा ऐड हो जाता है जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। द मोमेंट इन द यूथ, जब हम क्या होते हैं? यंग होते हैं। बट टू बी यंग लिखा है ना। ओके, आपको समझ आ गया होगा, लोड की लाइन है। नेक्स्ट, कॉलरिज द राइम ऑफ एनिसेंट मार्नर वाज इंक्लूडेड इन, जो कॉलरिज का राइम ऑफ एनिसेंट मार्नर था वो किसको, वो कहाँ इंक्लूड किया गया था? किसमें इंक्लूड किया गया था? वो लिरिकल बैलेट्स में। मैंने ये क्वेश्चन बिलियन टाइम्स आपको वीडियो में पढ़ा दिया है। लिरिकल बैलेट्स में 23 पोम का कलेक्शन था, 4 कॉलरिज की थी, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्क मतलब था वो किसका था? वर्ड्सवर्थ का था। ओके, और लिरिकल बैलेट में जो फर्स्ट पोम थी वो यही थी, राइम ऑफ द एनिसेंट मार्नर। अच्छा, लिरिकल बैलेट की अगर ये पूछ रहा है कि लास्ट कौन सी थी, तो वो थी टिंटन एबे, वो वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई थी। दोनों का कलेक्शन था ना ये लिरिकल बैलेट, कॉलरिज का और वर्ड्सवर्थ का। ओके, नेक्स्ट चलेंगे 58। हाँ, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पोप्स मेजर पोएम, कौन सी पोप की मेजर पोएम थी? वाज द ओनली वन ऑफ द सीरीज दैट वाज कंप्लीटेड, जो केवल एक ही थी सीरीज में ऐसी जो क्या हुई थी? कंप्लीट हुई थी। तो वो कौन सी थी? एन एसे ऑन मैन। ओके, ओके, नेक्स्ट, द रेस्टोरेशन इज सैड टू बिगिन विद द अराइवल ऑफ ए पर्टिकुलर मोनार्क, जो रेस्टोरेशन है वो कहा, मतलब रेस्टोरेशन के बारे में कहा गया है कि वो शुरू हुआ था अराइवल से, किसके अराइवल से? एक पर्टिकुलर मोनार्क, एक पर्टिकुलर सम्राट आया था टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की गद्दी पे। तो किस सम्राट के आने के बाद माना जाता है कि रेस्टोरेशन की शुरुआत हुई है? ये बताना है कौन सा सम्राट था वो, मेन क्वेश्चन ये है हमारा। तो वो था चार्ल्स सेकंड। ये क्वेश्चन हमारा टीजीटी में भी आ सकता है, या इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1660 की बात थी जब रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हुआ था और चार्ल्स सेकंड गद्दी पे बैठा था। ओके, नेक्स्ट, इन विच लिटरेरी वर्क
डू बी कम अक्रॉस ए पैलेस फायर इन लिलीपुट। किस लिटरेरी वर्क में हम देखते हैं हम कम अक्रॉस करते हैं एक पैलेस से, पैलेस फायर इन लिलीपुट। आपने इससे रिलेटेड वो देखी होगी मूवी भी, गुलिवर्स ट्रैवल, जिसमें छोटे छोटे लोग होते हैं, किसी ने तो देखी होगी वो, तो उसी की है ये स्टोरी। ओके नेक्स्ट, इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस में हमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। देयर इज अ वुमेन फ्रॉम द बैंक, एक वुमेन है फ्रॉम द बैंक ऑन द फोन, ऑन द फोन पढ़ने के बाद ही समझ में आ रहा है कि क्या फिल होगा यहाँ पे, ऑन द। ओके नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज मोस्ट लाइकली टू फॉलो द सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है जो फॉलो किया जाएगा इस सेंटेंस के बाद, मतलब डोंट वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार मत करो। आई माइट बी ए फ्यू मिनट लेट, मैं क्या हो सकता हूँ, आई माइट बी मैं हो सकता हूँ, ए फ्यू मिनट लेट मैं कुछ देर लेट हो सकता हूँ। बन गया ना, डोंट वेट फॉर मी मेरे लिए इंतज़ार मत करो, आई माइट बी ए फ्यू मिनट लेट मैं कुछ मिनट मतलब मुझे देर हो सकती है। ओके सॉरी, नेक्स्ट चलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक पढ़ना है करेक्ट ऑप्शन से। आर यू लाइकली विजिटिंग ग्रीस अगेन दिस समर, तो इसमें क्या रहेगा, आर यू लाइकली टू बी विजिटिंग, हाँ तुम क्या करना पसंद करोगे इस समर फिर से क्या करना, ग्रीस की विजिट करना। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ये बताना है इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। बैंक्स, अगर हम बैंक्स लेके चलते हैं तो बैंक्स बहुत सारे हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या आएगी इसमें, प्लूरल फॉर्म आएगी, तो कौन सा फिट बैठेगा, बैंक्स लैंड मनी, बैंक क्या करते हैं पैसा उधार देते हैं, टू मेक ए प्रॉफिट, क्या करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए। फिट बैठ गया ना ये। बैंक क्या हुआ, सिंगुलर, मतलब बैंक तो सिंगुलर हुआ, उसमें एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ कैसी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, तो बैंक्स लैंड मनी टू मेक ए प्रॉफिट। ओके नेक्स्ट 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, हमें बताना है कौन सा सेंटेंस क्या है करेक्ट है। तो द पुलिस क्या कर रही है, द पुलिस आर टॉकिंग टू ए नंबर ऑफ पीपल, पुलिस क्या कर रही है, बात कर रही है किसके बारे में, नंबर ऑफ पीपल, ये हो गया इसका आंसर, द पुलिस आर टॉकिंग। द पुलिस आ गया ना, तो बहुत सारे पुलिस वाले हो गए, तो प्लूरल फॉर्म लगेगी ऑब्वियसली, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाई ए वुमेन, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है टीजीटी में या पीजीटी में, पहला ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क जो एक वुमेन के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है, वो क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ मरियम। ओके, शेक्सपियर फ्रेंड एंड पैट्रन वाज, कौन था शेक्सपियर का फ्रेंड, आपको पता होगा शेक्सपियर ने जिसे अपने सोनेट्स डेडिकेट किए थे उसका नाम हेनरी रेक्सली द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, यही तो था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वर्क ऑफ ए सस्टेन यूज ऑफ एलिटरेटिव पोएट्री बाई चौसर, कौन सा केवल ऐसा वर्क है जिसने सस्टेन किया हुआ है, मतलब बनाए रखा है किसको, एलिटरेटिव पोइट्री को चौसर के द्वारा, ये बताना है चौसर का ऐसा कौन सा वर्क है। तो कौन सा वर्क है ऐसा, वो था सर थोपस। ओके नेक्स्ट, इंग्लिश हैज़ एन यूजुअली लार्ज वोकेबलरी, इंग्लिश का जो है अनयूजुअली कैसी है, बहुत बड़ी वोकेबलरी है, बहुत बड़ी वोकैब है उसकी, क्यों है बताना है, क्योंकि बताओ क्यों है, क्योंकि इट हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू मैनी लैंग्वेज, क्योंकि ये एक्सपोज करती है
किसको? बहुत सारी लैंग्वेजेस को, भाषाओं को। द लैंग्वेज ऑफ द सेल्ट इन गाउ हु वर कंक्वर्ड बाई सीजर इज नोन एज। जो लैंग्वेज है सेल्ट की इन गॉल हुबर कंक्यूड, जिन्होंने जो बाई सीजर, जो सीजर के द्वारा जीते गए थे, उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? ये बताना है। तो उन्हें जाना जाता है गालिक के नाम से, गालिक के नाम से। ओके, चूज द मस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें इसमें से मस्कुलाइन जेंडर ढूंढना है। तो इसमें ना आपने देखा होगा जार और जरीना, मस्कुलाइन भी दे रखा है और जार का फीमेलाइन क्या होगा? जरीना, वो भी दे रखा है। जार ना एक टाइटल होता था, टाइटल एम्परर का होता था रशिया में, पास्ट में, मतलब पहले के समय में रशियन के जो एम्परर थे उनको टाइटल दिया जाता था जार। तो ये मस्कुलाइन जेंडर था। और फीमेलाइन उसका क्या हो गया? जरीना, जो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे 72। कहाँ पे है? ये रहा। द एंटोनिम ऑफ टीडियस। टीडियस सुना है आपने? टीडियस जॉब, जब बहुत ही उबाऊ होती है, बोरिंग होती है, जो अच्छी नहीं लगती। तो उसका एंटोनिम क्या हो गया? उसका विलोम क्या हो गया? इजी, जो क्या होती है? आसान। ओके, स्टेट व्हाट इज़ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें उसकी स्थिति बतानी है अंडरलाइन शब्द की, जो सेंटेंस में दिया गया है। दिस इज़ द बॉय, ये वही लड़का है, हुज मदर हैज डाइड, जिसकी माँ क्या हो गई है? मर गई है। तो दिस इज़ द बॉय, बॉय क्या है? नाउन, नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? हुज। तो नाउन की क्वालिटी बताने वाले को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, गिव वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें एक वर्ड में बताना है आंसर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के। नेशन इंगेज्ड इन वार, जो नेशन है, राष्ट्र है, वो किस में व्यस्त है? वार में, युद्ध में। तो उसको क्या बोलेंगे? बेलिजरेंट। बेलिजरेंट कौन होता है? आपने सुना होगा ये वर्ड पहले भी, जो लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, झगड़ालू, उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन बताना है। दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो क्या होगा इसका? दो ही इज़ पुअर, यट भी वो क्या है? गरीब है, यट फिर भी ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है? ईमानदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा सेंटेंस है इसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है? ये बताना है। अब आप बताओ। 2 and 3 मेक 5 प्रेजेंट टेंस में है। बासमती राइस हैज ए स्वीट फ्लेवर, प्रेजेंट टेंस में हैज आ रहा है। हाइड्रोजन इज द हाइएस्ट, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ये भी प्रेजेंट टेंस में हो गया। आई यूज टू गो, सेकेंड फॉर्म आ गई, ये किस में हो गया? पास्ट में हो गया। तो हमारा आंसर भी यही हो गया। आई यूज टू गो फॉर ए स्विम एवरी डे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ब। इसमें बताना है कौन सी वर्ब नहीं है। रिजेक्ट, रिजेक्ट की भी होती है रिजेक्ट, रिजेक्टेड। कन्वे की भी होती है, रिगार्ड की भी होती है रिगार्डेड। पर्पज की नहीं होती। पर्पज क्या है? एक नाउन है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? पर्पज, क्योंकि पर्पज वर्ब नहीं है ना। पर्पज क्या है? एक नाउन है, उद्देश्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाउन। अब क्या बताना है कि इसमें नाउन कौन सा नहीं है। काउज, कैची, विजडम, प्रोजेक्ट कौन सा नहीं है? कैची नहीं है। कैची क्या है? कैची होता है एक एडजेक्टिव, जिसे याद रखना आसान होता है ना, उसको बोलते हैं ना। उसने एक बहुत ही कैची लाइन बोली है, जिससे मैं क्या हो गई? उसकी बातों से अट्रैक्ट हो गई। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट, द सब्जेक्ट दैट जीबी सा टैकल्ड। वो सब्जेक्ट जिसे जीबी सा ने टैकल किया है इन मिसिस बैरन प्रोफेशन। मिसिस बैरन के प्रोफेशन में, ये उनका मतलब वर्क था, उसमें किस बात को उन्होंने टैकल किया है ये बताना है। तो उसमें क्या है? उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन। अब जिसने वर्क पढ़ा होगा वही बता सकता है। नेक्स्ट, 80, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंटिन्यू टू resurface in later literary work such as
फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंटिन्यू रही रिसरफेस मतलब संगठित करने में इन लेटर लिटरेरी वर्क, किस लिटरेरी वर्क में बताना है वो, तो किस में थी वो, हमें ये बताना है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। ओके, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द ब्लैंक, हमें करेक्ट आर्टिकल सप्लाई करना है इसमें। क्या क्या होगा इसका करेक्ट आर्टिकल? द लायन इज ए स्ट्रॉन्ग बीस्ट। लायन कैसा होता है, कैसा जानवर होता है? स्ट्रॉन्ग। ओके, और नेक्स्ट वाले में कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। कॉपर कैसा है? कॉपर एक यूजफुल मेटल है। सी रिटर्न टू द हाउस, क्या हुई? वो घर लौटी। वेयर शी हैड बीन स्टेइंग विद फ्रेंड्स, जहाँ वो क्या कर रही थी? रुकी हुई थी। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। सी रिटर्न टू द हाउस वेयर शी हैड बीन स्टेइंग विद फ्रेंड्स, जो अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ पे वो रुकी हुई थी। ओके, नेक्स्ट 84, आई सा हिम फर्स्ट, मैंने उसे देखा, मैंने इसे देखा। ए लिटिल मतलब आपको ए लिटिल और उनका यूज़ तो पता ही होगा। लिटिल मतलब ना के बराबर, ए लिटिल थोड़ा सा, और द लिटिल सारे का सारा। तो आई सा हिम फर्स्ट ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद। ओके, नेक्स्ट 85, हैड एक्चुअली सीन जोन्स फायर द गन, इसमें बताना है क्या आएगा? हैड एक्चुअली सीन, तो इसमें क्या आएगा? नन ऑफ द विटनेसेस। नन अपने बाद क्या लेता है? प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग विटनेसेस मतलब विटनेस में विटनेस को प्लूरल कर दिया, तब यहाँ पे लगाया नन ऑफ द विटनेसेस हैड एक्चुअली सीन जोन्स फायर द गन। व्हेन वाज द वेस्टलैंड पब्लिश, कब हुआ था पब्लिश वेस्टलैंड? इसका ईयर याद रखना है, जैसे हम टीजीटी में याद करते हैं ना सबके ईयर, कौन सा वर्क कब आया था, क्योंकि कोई सा ही पूछा सकता है, कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा पूछा जाएगा, तो सबके ईयर याद करने होते हैं। इसलिए मैं वीडियो में बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि ये वाला वर्क इस ईयर में आया था, ये इस ईयर में आया था। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड, किसको कहा गया? ए ब्लीटेड रोमांटिक, किसको कहा गया? ब्लीटेड मतलब, ब्लीटेड किसे बोलते हैं? जो डिलेड हो, मतलब डिले मतलब जो बाद में आता है ना, जब रोमांटिक फेज का लास्ट चल रहा था उस समय की बात है, तो वे थे W.B. येट्स, उनको बोला गया ब्लीटेड रोमांटिक। 87 के बाद 88, अच्छा 88 से 89 तक, 88 से 91 तक क्या है? पैसेज है, इसको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, आपको पता है किसका है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, उन्हीं का तो वर्क है ये, उन्हीं की पोम है, उन्हीं का सोनेट है ये। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बताती हूँ मैं आपको। अकॉर्डिंग टू द पोम, पोएम के अनुसार वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम आउट ऑफ ट्यून है विद, किसके साथ? विद नेचर। आपको पता है वर्ड्सवर्थ कैसे थे? वो थे ना नेचर पोएट, उन्होंने मतलब नेचर पे काफ़ी सारा वर्क लिखा हुआ है उनका, आपको अच्छे से पता है। वॉट आर वी लेइंग वेस्ट आर पावर, हम कहाँ अपनी पावर को वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं हम? इन परस्यू ऑफ द मेटलिस्टिक वर्ल्ड, हम भौतिक चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं और नेचर को छोड़ रहे हैं, ये तो बोला ना उन्होंने। नेक्स्ट 90, इन द पोम द पोएट डिज़ायर, कविता में मतलब पोम में पोएट डिज़ायर करता है वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड एन्जॉय दिस वर्ल्ड, हमें एन्जॉय करना चाहिए दिस वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड हर ब्यूटी, हमें इस वर्ल्ड की ब्यूटी को और नेचर को एन्जॉय करना चाहिए, ये बोला है उन्होंने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार व्हाट इज ए सोर्डेड बोन, क्या है हमारे लिए वरदान, ये बताना है। बताओ क्या है हमारे लिए वरदान? अकॉर्डिंग टू मतलब पोएम के अनुसार, जब हम इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा आर हार्ट्स, हमारे हार्ट। ओके, इलियट यहाँ तक ही थे, 91 तक थे पैसेज से। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। इलियट डेडिकेटेड द बेस्ट लैंड, इलियट ने वेस्ट लैंड किसको डेडिकेट की है? एज़रा पाउंड को, याद रखना है।
ये तो याद ही होगा आपको। मैथ्यू अर्नोल्ड का सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम ए स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी से? शाहनामा से। फिरदौसी का था ना शाहनामा, उससे लिया गया है। इसीलिए हम जब कोई याद करते हैं, टीजीटी में भी वर्क याद करते हैं, तो हमें वो भी याद करना पड़ता है कि इसका सोर्स क्या है या इसकी कहानी कहाँ से ली गई है, क्योंकि आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट, इन द वेल नोन पोएम, मतलब अच्छे से जानते हैं हम इस पोएम को, टू हिज कोए मिस्ट्रेस। द वर्ड कोए मीन्स, हमें बताना है इस पोएम में कोए का मतलब क्या है। आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको इस वर्ड को ना, कोए को वो कैब में पढ़ा रखा है। कोए किसे बोलते हैं? वो होता है साई, शर्मीला, है ना। कोई ब्राइड होती हैं शर्मीली दुल्हन, जो सबके द्वारा पसंद की जाती हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इंक्लूडिंग द पोएट हिमसेल्फ। ये बताना है कितनी पिलग्रिम्स हैं द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, कितने हैं ये बताना है आपको। तो कितने हैं अब आप बताओ। इसमें इंक्लूड करना है किसको? खुद पोएट को भी इंक्लूड करके बताना है। तो कितने हैं इसमें? 29, याद रखना है आपको। ओके, द बुक ऑफ द डचेज वाज रिटन, जो ये बुक ऑफ द डचेज थी वो लिखी गई थी बाई चौसर के द्वारा इन 1369 टू ब्रिंग सोलेस टू, किसके लिए? किसको सोलेस देने के लिए, मतलब सांत्वना देने के लिए, ये बताना है। तो लिखी गई थी जॉन ऑफ कॉन, उनको हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड अप स्टार्ट ग्रो, किसने बोला था शेक्सपियर को अप स्टार्ट ग्रो इन हिज बुक, अपनी बुक में उन्होंने टाइटल दिया था बुक का एक ग्रोथ बर्थ ऑफ विट। किसने बोला है? रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी विट्स थे, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, और शेक्सपियर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे। तो वो उनको क्या बोलते थे? वो उनको इस तरह के वर्ड बोलते थे कि जैसे मतलब हमारी ही नकल करके, हमारा ही उन पे आरोप लगाया था चोरी का, तो हमारे ही वर्क को कॉपी करके अपना वर्क, मतलब हमारे वर्क से चुरा के अपना वर्क लिख रहा है। तो इस तरह का मतलब उन्होंने बोला था उसको आप स्टार्ट करो, मतलब जानता कुछ नहीं है इस तरह से। ओके, विच काइंड ऑफ कॉमेडी वाज बेन जॉनसन एसोसिएटेड विद? बेन जॉनसन किस तरह की कॉमेडी से एसोसिएट करते हैं? तो वो करते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। ओके, नेक्स्ट, लिसिडस जो 1637 में आई थी, एक एलेजी है, किसकी डेथ लिखी गई थी? बहुत बार बता चुकी हूँ, एडवर्ड किंग की डेथ लिखी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ड्राइडन रोट, कौन सी पोएम है जो ड्राइडन ने लिखी थी? टू वेलकम करने में द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड, जब चार्ल्स सेकंड वापस लौटे थे उनका वेलकम करने के लिए उन्होंने कौन सी पोएम लिखी थी, ये बताना है हमें। तो वो थी एस्ट्रा रिडक्स। ओके, नेक्स्ट, एरोपेजिटिका 1644 में आई थी, एक नोवल एंड इम्पेशन प्ली फॉर द लाइबर्टी ऑफ द प्रेस, जो लिखी थी किसके लिए? प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। ये बुक किसके द्वारा है ये बतानी है। एरोपेजिटिका किसने लिखी थी? अच्छे से बताओगा टीजीटी वालों को, जॉन मिल्टन ने लिखी थी। नेक्स्ट, इसके बाद 102 से लेकर 105 तक पैसेज पढ़ना है हमें। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। वॉट हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी न्यू प्रॉब्लम, किसने जन्म दिया है नई समस्याओं को? इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग में किसने दिया है जन्म? द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द पेट्रोल इंजन। ओके, वॉट हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, कौन सा ग्रेटेस्ट फीचर बन चुका है आधुनिक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का, ये बताना है। तो वो बन चुका है स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन के उसके पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है। वॉट डज द रैपिड ट्रांसपोर्ट सेव, रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है, जो तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, वो क्या सेव करता है हमारा? तो ये तो हमको सबको पता है, इट सेव्स टाइम। तेज़ से चलने वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा समय बचा देता है। हु आर बिजी इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार, कौन बिजी है बढ़ाने में स्पीड ऑफ कार की स्पीड, शिप की स्पीड और एरोप्लेन की, कौन बिजी हैं? तो वे हैं डिज़ाइनर और मैकेनिक, नए नए डिज़ाइन बना रहे हैं
और वो क्या कर रहे हैं, हमारी बढ़ा रहे हैं हमारी कार की स्पीड को। ओके, द करेक्टर ऑफ सर जॉन फाल्स्टॉप अपीयर इन, ये मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। वो 3 प्ले में आया था, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ओके, याद रखेंगे। और हेनरी फिफ्थ में उसके डेथ के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन फाल्स्टॉप कितने प्ले में आया था, तो हमें 3 ही बताना है, क्योंकि वो 3 ही प्ले में अपीयर हुआ था उसका करेक्टर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ओके, नेक्स्ट 107, ये फॉलोइंग लाइन बतानी है हमें कहाँ से। ये लाइन कहाँ से है, ये लाइन है ओड टू नाइट एंगल की। किसने लिखी है ये ओड टू नाइट एंगल, किसकी है, जॉन कीट्स की। सैलीज एडोनिस इज ए थ्रेनोडी, कल भी बताया था मैंने, थ्रेनोडी का मतलब क्या होती है, एलेजी होती है। मॉर्निंग द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पे लिखी गई थी, सैली की एडोनिस, आपको अच्छे से पता होगा, जॉन कीट्स की। नेक्स्ट, हु इज़ द हीरो, कौन हीरो है, हार्डी के द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में कौन था, अल्टी में है ये हंचर्ड। थॉमस हार्डी वाज ए नोबलिस्ट ऑफ, थॉमस हार्डी कहाँ के नोबलिस्ट माने जाते हैं, कब थे, विक्टोरियन एज में थे। द रिवर फ्लो, रिवर बहती है, बताओ कहाँ पे बहती है, रिवर फ्लो अंडर द ब्रिज, ऑब्वियसली ब्रिज के नीचे ही बहती है ना। नेक्स्ट, आई इंग्लिश फॉर 5 years, बताओ इसके लिए करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसमें टाइम आ गया ना 4-5 years, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ कितने सालों से, 5 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, चूँकि टुडे आ गया तो क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट में बनाएंगे। प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है इसमें से, आई हैव डन, आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मैंने बहुत काम कर लिया है। ओके, 114, इसको कैसे बनाना है, एक्टिव वॉइस में बनाना है। ए टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर, ठीक है, किसमें है, फ्यूचर कंटिन्यूस में है, तो एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हम किसका बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाते हैं। तो अब इसमें आप ढूंढ लो फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा टेंस है, मतलब कौन सा सेंटेंस है, तो कौन सा सेंटेंस है इसमें, द मैनेजर, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, विल और सेल, द मैनेजर विल गिव यू ए टिकट। ओके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, अब क्या पैसिव वॉइस से बनाना है। द पियोन ओपन द गेट, कौन से टेंस का वाक्य है ये, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वाज वन, तो क्या हो जाएगा, द गेट वाज ओपन बाय द पियोन। ओके, नेक्स्ट, द सेफर्ड कैलेंडर इज ए सीरीज ऑफ इकोलॉग, 1 फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। जो सेफर्ड कैलेंडर आया था वो सीरीज़ थी, कितने इकोलॉग की सीरीज़ थी ये बताना है, तो वो थी कितने की, 12 की, मतलब हर महीने के लिए एक। वॉट इज स्पेंसर 88 पेट्रार्कन सोनेट सीरीज कॉल्ड, जो स्पेंसर की 88 पेट्रार्कन सोनेट की सीरीज़ थी उसको क्या कहा, उसको बोलते थे, उसको क्या बोलते हैं, अमोरेटी। ओके, हु रोड द 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम, किसने लिखी है 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज, ये सबको पता है किसने लिखी है, शेक्सपियर ने लिखी है। वीनस एंड एडोनिस कब आई थी, 1593 में, ये सेस्टारेमा में लिखी गई थी और इसको एक इपीलियन माना गया है और माना जाता है प्रोबेबली जो है ये शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिकेशन था। और रेप ऑफ द लुक्रीज कब आई थी, ये 1594 में आई थी, ये भी एक नरेटिव पोएम है शेक्सपियर के द्वारा 7 लाइन की। ओके, एवरीमैन इज़ द टाइटल ऑफ, एवरीमैन किसका टाइटल है ये बताना है, मोरलिटी प्ले। जो ये क्वेश्चन है ना, एवरीमैन इज़ द टाइटल ऑफ, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये फिर से रिपीट हो गया पेपर में, तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी
मतलब अच्छे से देखने हैं, मे बी कि आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहीं से मिल जाए। ओके नेक्स्ट, यूफेसिस वाज रिटन बाय जॉन लिली। जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है इन 1579 में। क्या सब टाइटल था इसका? देखो हमें प्ले भी याद करना है, अगर उस प्ले का कोई सब टाइटल है तो हमें वो भी याद करना है, क्योंकि सब टाइटल भी पूछे जा सकते हैं। इसका प्रूफ आपको यही देखने को मिल गया। तो इसका सब टाइटल क्या था? द एनाटॉमी ऑफ बिट। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड एंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें बताना है इस सेंटेंस में जो एंड है ये क्या पार्ट ऑफ इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो क्या है ये? एंड क्या है? कंजंक्शन, बात जोड़ रहा है ना। हैरिसन मार्च्ड हिम टू द डोर, थ्रो हिम आउट एंड रिटर्न, और वापस लौट गया, तो कंजंक्शन हो गया ये। ओके, द वर्ड न्यू इन द फ्रेज ए न्यू आइडिया इज, क्या हुआ ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे हो गया? न्यू। आइडिया क्या है? नाउन, और नाउन की विशेषता बता रहा है न्यू, मतलब तो वो क्या हो गया? नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या बोलेंगे? नाउन की क्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा सेंटेंस है जो रिपोर्टेड स्पीच में नहीं है? अब आप खुद देख लो कौन सा सेंटेंस है इसमें। वो है हाउ इज इट ऑल गोइंग, डायरेक्ट आस्क्ड, बस ये वाला नहीं हुआ है, बाकी सारे ही रिपोर्टेड स्पीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डायरेक्ट स्पीच। कौन सा सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में है? बताओ कौन सा है? आई डोंट नो मच अबाउट म्यूजिक, ज्यूडी सैड। बाकी जो ये ही प्रोमिस टू गिव मी द मनी, ये सारे सेंटेंस, मतलब हमें ये बताना था इसमें कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। तो बस एक ये वाला सेंटेंस है जो डायरेक्ट स्पीच में है, बाकी आप पढ़ लो नीचे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द पास्ट टेंस। कौन सा सेंटेंस है जो पास्ट टेंस में नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? वंस दिस टाउन वाज ए, वाज आ गया, पास्ट हो गया। सेकंड में विजिटेड आ गया, ये भी पास्ट हो गया। थर्ड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है प्रेजेंट में। शी वोन द पुलित्जर प्राइज, ये भी पास्ट में हो गया। तो बाकी के हमारे 3 सेंटेंस पास्ट में हो गए और ये वाला प्रेजेंट में हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, बहुत बार बता चुकी हूँ किस में लिखा हुआ है? ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, याद रखना है आपको। और 1667 में आया था, पब्लिश हुआ था विद 10 बुक्स, और 1674 में आया था विद 12 बुक्स। ओके 127 कहाँ पे है यार? हाँ, नोवम ऑर्गनम 1620 वाज रिटन बाय, ये किसका वर्क है? ये बताना है किसका है ये? फ्रांसिस बैकन का है। द पोएम एंड इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच, किसने कंपोज की थी? ये आपको अच्छे से याद होंगी, वर्ड्सवर्थ की है। हीरोइक कपलेट में लिखी हुई थी, ये भी याद रखना है। 1793 में आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ कोलरिज इज एन अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट। कौन सा बताना है? कोलरिज का कौन सी पोएम जो है अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट है? वो है कुबला खान। सॉरी एक सेकेंड। ओके 130 कहाँ है? 130 ये रहा। द विच ऑफ एटलस वाज रिटन बाय, किसने लिखा है ये वर्क? शैली ने। हमें हमारी जो टीजीटी में 4 राइटर हैं, 4 राइटर का हमें सारा वर्क याद रखना है। एटलीस्ट उसका नाम तो याद रखना ही है, क्योंकि हमने देखा इसमें ही पेपर में ही 4-5 क्वेश्चन तो इससे ही आ गए कि ये वर्क किसने लिखा है। बेसिक्स नॉवल किससे एसोसिएट करते हैं? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने वहाँ की लोकेशन ली थी। रोजी इज ए करेक्टर इन द नॉवल, हमें ये भी याद रखना है। देखो ये भी ध्यान रखना है कि किस प्ले में कौन कौन सी करेक्टर आए थे। जो इम्पोर्टेंट प्ले हैं उनकी करेक्टर तो हमें याद रखनी ही है। तो किसकी थी? रोजी तो द गाइड की है। ओके, द 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल, इंग्लिश नॉवल के 4 व्हील हैं, मतलब 4 पहिए माने जाते हैं, जो किससे बने हैं? कंप्राइज किससे हुए हैं? एक तो सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबिया डिस्मोलेट, एंड फोर्थ कौन थे? फोर्थ थे लॉरेंस स्टर्न। ये क्वेश्चन हमें भी याद रखना है, मे भी हमारे पेपर में आ जाएगा। द टर्म पिकर्स्क इन लिटरेचर, लिटरेचर में पिकर्स्क का मतलब क्या होता है? पिकर्स्क किसको बोलते हैं? जो वो होता है, मैंने आपको पहले बताया, ROGUE, रोग, मतलब
जो एक रियलिस्टिक होता है, मतलब हम आपको पिकारेस के बारे में 3 पॉइंट याद रखने हैं, मैं वो बता रही हूँ आपको। इट इज रियलिस्टिक इन मैनर, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर और सटायरिक इन टोन। जो ये होता है, इसका जो हीरो होता है ना, वो एडवेंचर होता है, एडवेंचरिक पर्सन, मतलब ऐसे यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है। द पोएटिक फॉर्म मॉक इपिक, जो पोएटिक फॉर्म है मॉक इपिक, वो किससे एसोसिएट करती है? अलेक्जेंडर पोप से। ओके। द होल इंडिया नो मी, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, गलत है ना ये? अब बताओ क्या होगा इसका करेक्ट सेंटेंस? द होल ऑफ इंडिया नो मी, होल ऑफ इंडिया, पूरा भारत मुझे जानता है। अब हमें इसमें प्रीफिक्स ऐड करना है। प्रीफिक्स कहाँ ऐड करते हैं? स्टार्टिंग में, ठीक है। और सफिक्स कहाँ ऐड करते हैं? हम पहले मैं आपको प्रीफिक्स ऐड करके बताती हूँ। बताओ एडवेंचर के साथ क्या लगेगा? मिस एडवेंचर, ये वर्ड सुना होगा आपने। जस्ट ओके। 138। इस सिंपल सेंटेंस को कहाँ बनाना है? कॉम्प्लेक्स में बनाना है। आई न्यू ए मैन ही बिलीव्ड इन गॉड, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ हु बिलीव्ड इन गॉड, जो भगवान में क्या करता है? विश्वास करता है। इसको जोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ब डेजर्ट, डेजर्ट का सिनोनिम बताना है। डेजर्ट किसे बोलते हैं? जो रेगिस्तान होता है ना, मतलब, तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया इसका आंसर? लीव, जहाँ पे मतलब कोई नहीं होता, छोड़ देता है, जो लीव में पे छोड़ना होता है। आई हैव इटन नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया। सिंस यस्टरडे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। लेट अस गो देन यू एंड आई, बहुत ही पॉपुलर लाइन है, मोस्ट पॉपुलर लाइन किसकी है ये? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। एल्डस हक्सले, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आ सकता है। एल्डस हक्सले बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एल्डस हक्सले ने बोरो किया है टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड अपने ही एक नॉवल में से। किस नॉवल से किया है? अपने में से नहीं, शेक्सपियर के किस नॉवल में से, ये बताना है। तो वो क्या है? द टेम्पस से, याद रखना है आपको। ये उनका शेक्सपियर का लास्ट कंप्लीट वर्क माना जाता है। स्वान सॉन्ग। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट विद द पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी, किसको जाता है क्रेडिट इंग्लिश डिक्शनरी का? किसको जाता है? किसने लिखी थी इंग्लिश डिक्शनरी? किसने लिखी थी? जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। 1755 में आई थी उनकी। और जॉनसन ने जो स्टार्ट किया था वर्किंग डिक्शनरी पे काम करना, मैंने कम्युनिटी डेस्क में डाला था ये क्वेश्चन। डिक्शनरी पे काम करना शुरू किया था 1746 में। किसके सजेशन पे? अपने एक फ्रेंड का नाम था रॉबर्ट टॉड्सले, उनके सजेशन पर लिखना शुरू किया था। और 1755 में उनकी डिक्शनरी आ गई थी, पब्लिश हो गई थी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कौन सा पढ़ा है हमने? 143, अब 144 पे आएंगे। कंसीट जनरली कंसिडर्ड टू बी द ट्रेट ऑफ, कंसीट किसका माना जाता है? मेटाफिजिकल पोएट, सुना होगा आपने। मेटाफिजिकल पोएट एक टर्म अप्लाई किया गया था, एक ग्रुप था 17th सेंचुरी पोएट्स का, जो इन्फ्लुएंस था किससे? जॉन डन से। मेटाफिजिकल पोएट काफ़ी कंसीट और फार फीचर्स इमेज यूज करते थे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊँ, चलो छोड़ो नहीं देते। नेक्स्ट, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, कॉमेडी ऑफ मैनर्स किससे एसोसिएट करती है? रेस्टोरेशन एज से। जस्ट अ सेकेंड, किससे एसोसिएट करती है? रेस्टोरेशन एज से। रेस्टोरेशन एज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 1660 में आई थी। और आपको बताऊँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो लव्स नेवर लॉस्ट है शेक्सपियर का और मच अडू आउट नथिंग है, वे अर्ली एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, मैं एक बार और फिर से अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ। लव्स नेवर लॉस्ट एंड मच अडू आउट नथिंग आर अर्ली एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट वाज ए राइटर ऑफ प्रॉब्लम प्ले, कौन था इनमें बताना है प्रॉब्लम प्ले का ड्रामेटिस्ट राइटर कौन था?
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एंड इलेजी इज ए पोएम ऑफ, इलेजी में क्या होता है, मौन करते हैं हम, मौन मतलब बिलाप, लैमेंट, दुख प्रकट करते हैं। द फर्स्ट 24 लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जो पहले सबसे शुरू की 24 लाइनें हैं पैराडाइज लॉस्ट की, उसमें क्या होता है, इन्वोकेशन होता है। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। मिल्टन ने 4 बार इन्वोक किया है। कौन कौन सी बुक में किया है, एक तो बुक फर्स्ट में किया है हेवनली म्यूज के रूप में, फिर बुक थर्ड में किया है होली लाइट के रूप में, फिर बुक 7 में किया है म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी के रूप में, और बुक 9 में किया है म्यूज ऑफ सेलेस्टियल बॉडी के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये करेक्ट है। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। सन से पहले दा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव क्लोज, ये बताना है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लोज है। किसमें है, ही मेट ए गर्ल, वो एक लड़की से मिला, हुज आइज, एडजेक्टिव, क्वालिटी बता दी ना, हुज आइज, जिसकी आंखें कैसी हैं, ब्लू है, यही हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें यूज हुआ है, इस सेंटेंस में हुआ है। ओके, थैंक यू।